पद्मा, आज अगर तुम इस घर से बाहर गई तो दोबारा इस घर में नहीं आ पाओगी। कौन रोकेगा इसे अपने घर में आने से? मैं। मामा, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, आज की तरह तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। चलो मां, चलो पद्मा। नो साहब, तुम्हारा भाई कहाँ है? मैनेजर साहब, वो पैसे का इंतजाम करने गया है, बस आता ही होगा। अरे 1 घंटा हो गया, 10 मिनट के अंदर अंदर भाई ने आया ना पैसा लेके, तो तुम्हारे घर पे फोन करूंगा और कहूंगा ये बिल देके तुम्हें ले जाओ। मैनेजर साहब, बस आता ही होगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूंगा? अरे तुम्हारा बड़ा भाई ना हमको चकमा देके निकल गया है। जाने नहीं देना। घर का नंबर बोल, घर का नंबर बोल। मैनेजर साहब, थोड़ी देर और, भाई आता ही होगा, प्लीज। मैं जानता हूँ तू किसका बेटा है, किसी तरह नहीं मानेगा। अब मैंने डायरेक्टर से तेरा फोन निकालता हूँ। मैनेजर साहब, कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है, पैसे ले आया हूं मैं। पिताजी, पिताजी, क्यों ना हम किराए के कुछ आदमी भेजकर मोहन के हाथ पांव तोड़वा दें। उसके बाद ना तो उसमें बोलने की हिम्मत रहेगी और ना ही आपके खिलाफ कुछ करने की। लेकिन अब तो पता चल जाएगा ना कि ये काम किसने किया है। सारी हमदर्दी उन लोगों को मिलेगी। दुलारी, तुम ठीक में रहेगी। ये मारपीट से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। मोहन के बच्चे को अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी माँ, वो सीता, हमेशा पछताती रहेगी क्योंकि उसने पृथ्वी से टक्कर लेने की कोशिश की। उस मोहन के बच्चे को मैं ऐसा जख्म दूंगा जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। रिश्ता रहेगा जो हमेशा उसे याद दिलाते रहेगा कि उसने पृथ्वीराज से टक्कर लेने की कोशिश की, उसका अंजाम क्या होगा। तुम एक काम करो, तुम वो मुझे को बोलो, जाओ। जी। तुमने क्या चाल सोची? अरे सब कुछ अगर अभी बता दूं तो वो खेल देखने का मजा कैसे आए। तुम देखना उनका क्या हशर करता हूं। हाँ मुझे आओ। जी मालिक। मुझे तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले तुम वो क्या उसका नाम, हाँ, लाला सुरेंद्र नाथ के बॉटल प्लांटिंग के बारे में? हाँ हाँ मालिक, जमीन तो उसके पास है और अप्लाई भी किया उसने, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अभी तक मंजूर नहीं है। ठीक है, जाओ। नटराज जी। तुम शादी की तैयारी शुरू करो। राधा इस घर में बहू बन के आएगी। पद्मा, चल बेटी, खाना खा ले। कल से तूने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है बुआ। ऐसा नहीं करते बेटी। मैं जानती हूँ तुझे बहुत दुख हुआ है। दुख हमें भी बहुत हुआ है। पवन तो मेरे बेटे जैसा था, उन जालिमों ने उसे मार डाला। लेकिन बेटा, तुझे तो जिंदा रहना है ना। चल गौरी, तू भी इसके साथ थोड़ा खाना खा ले। अगर तू खाएगी तो ही ये खाएगी, है ना? मैं मोहन को देखती हूँ। मोहन, बेटा नाराज है मुझसे, लेकिन मैं क्या करती? अगर मैं बीच में नहीं पड़ती तो बात बहुत बढ़ जाती। और पृथ्वी को तू जानता नहीं है, वो पुलिस को या तो गुंडों को तेरे पीछे लगा देता। माँ, वो ये सब अब भी कर सकता है, उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत कर, उसके लिए तुम अकेला ही काफी हो। नहीं नहीं बेटा, तू उससे लड़ेगा नहीं, हमेशा तू पृथ्वी से दूर ही रहेगा। हाँ, अगर तुझे कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा बेटा? हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा।
और जिसके सर पर तेरी जैसी माँ का आशीर्वाद हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी मुझसे वादा कर, तू हमेशा पृथ्वी से दूर रहेगा। हाँ? ठीक है। मेरा एक छोटा सा काम कर। पद्मा ने कल से कुछ खाया नहीं है, चल जरा उसे समझा। चलो। चलो खाना खा ले। भैया मुझे इस घर में नहीं जाना, मुझे इस नरक में नहीं जाना है भैया। चुप हो जा। इसे तू अपने घर जैसे ही समझ। क्या तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और तेरा जब तक जी चाहे तू यहाँ रहे। ये लो मेरे बियर का पैसा और शरद का बिल वो चुकाएगा। राजू, मुझे को बोल बियर दे दूंगी। अभी देख पूरे महीने का बियर का खर्चा है। भैया इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे यार पुराने लोग कह कर गए हैं कि आम खाओ पेड़ मत खाओ। तू क्यों फिक्र करता पैसे कहाँ से है? आ गए हैं, खर्च हो जाएंगे और भी आ जाएंगे। अबे दोस्त क्या रहा है? कुछ नहीं भैया, भैया मुझे और नहीं देनी और फिर घर भी तो जाना है। अबे चलते हैं यार, जल्दी क्या है? ले चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता जो आपने अभी ये बात कही कि मेरे बॉटलिंग प्लांट की परमिशन मिल जाएगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर आपने क्या कहा? वास्ते दीजिए, बता दो। मैंने ये कहा कि परमिशन जल्दी मिल जाएगी। ये तो आपने पुण्य का काम कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। एहसान? लाला जी, अरे भाई हम कौन होते आप पे एहसान करने वाले? ये तो हमारा फर्ज है। लाला जी, आपका तो हम पे हक बनता है, वो भी दो तरफा। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि आप हमारे पिताजी के नौकर रह चुके हैं, है ना? और दूसरी बात यह है कि अब आप हमारे समधी बनने जा रहे हैं, और वो भी आप लड़की वाले हैं। तो आपके लिए कुछ करना ये भी हमारा फर्ज बनता है। क्यों बनता है ना? लाला जी, ये कल हमारा पंडित हमारे पास आया था, बता रहा था कि इस महीने की 15 तारीख बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। तो मैंने सोचा कि इसी 15 तारीख को धनराज की शादी करा दूं। क्यों लाला जी, आप क्या सोचते हैं? 15 तारीख को धनराज और राधा की शादी करवा दें? पृथ्वी जी, बस मुझे राधा से बात करनी थी। हाँ, बात तो एक ही बार होगी, हाँ या ना, बस आप मुझे बता दीजिए, हाँ या ना। पृथ्वी जी, आप तो बड़ी जल्दबाजी से काम लेते हैं। वाह वाह लाला जी, वाह, क्या बात कही आपने। आपने बिल्कुल मेरी खामी पकड़ ली। बस यही एक बुरी बात है मुझ में कि मैं बहुत जल्दबाजी करता हूँ। अब देखिए ना, इसी जल्दबाजी में आकर वो क्या आपका वो बॉटल प्लांट की बात मैंने कर दी। खैर बात तो हमने कर दी, लेकिन आप यहाँ पे ढीले पड़ गए। अगर ये बात हमने जल्दबाजी में आकर कर दी तो इस बात को मना करने की बात भी हम। अरे क्या बात कर रहे हैं पृथ्वी जी? मेरा मतलब है समझी जी। लाला जी, अभी तक शादी वादी नहीं हुई और आप मुझे समधी जी बुला रहे हैं, इसका मतलब? पृथ्वी जी, शादी भी हो जाएगी, बस राधा बिटिया को समझाना होगा। अरे लाला जी, आप भी कमाल कर रहे हैं। वो तो आप ही की बेटी है, वो तो समझ ही जाएगी। फिर भी आप उसे समझाइए। मैं काम करता हूँ, कल ठीक इसी वक्त आपके घर में तशरीफ लाता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, हाँ या ना। अरे हाँ, और एक बात तो मैं आपसे कहना भूल ही गया।
वो आपके राइवल, क्या उनका नाम? कैलाश कैलाशनाथ। कैलाशनाथ तो उन्होंने भी शायद इस प्लान के लिए अप्लाई किया। हाँ? और हमारा धनराज भी देखो, कहता है कि उनकी बेटी भी दिखने में कोई कम खूबसूरत नहीं है, और अगर लाला जी हाँ ना में उलझते हैं तो उनकी ज्यादा खुशामदी करने की जरूरत नहीं, वो उससे भी शादी कर लेंगे। तो चलो। नमस्ते। ये कैसी बातें करता है ये? सर्दी में भी पसीना निकल आता है। तुम जल्दी वापस आओगे ना? अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं जा ही कहाँ पाऊंगा। हम कहाँ रो रहे? अच्छा, तो फिर ये क्या है? ठीक है, हम नहीं रोएंगे। देखो गौरी, ये खुशी का मौका है। न जाने कितने ही लोगों ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वो सिर्फ मुझे ही मिली, और वो इसलिए क्योंकि भगवान चाहता है कि हमारी शादी जल्दी हो। देखना 3 ही महीनों में मैं लौट आऊंगा और फिर तुम्हें दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। इसका मतलब शादी के बाद हम दिल्ली रहेंगे? हाँ, जहाँ रोजी रोटी रहना तो वहीं पड़ता है ना। लेकिन माँ यहाँ पर है, भैया यहाँ पर है, उनसे मिलने का हमारा दिल करेगा ना? नहीं नहीं, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। अरे भाई तो ठीक है, जब हमारा दिल उनसे मिलने को करेगा तो हम यहाँ आ जाया करेंगे, और जब उनका दिल हमसे मिलने को करेगा तो वो दिल्ली आ जाएंगे। तो कहते हैं ना कि दूर रहने से ही प्यार बढ़ता है। तो इसका मतलब एक दिन तुम हमें भी अपने से दूर कर दोगे प्यार बढ़ाने के लिए? नहीं गौरी, कभी नहीं। ये क्या? जो बात माँ और भैया के लिए ठीक, वो हमारे लिए गलत? भाई पता नहीं, ये बात शायद गलत ही है, क्योंकि मैंने भी कहीं किसी से सुनी या फिर किसी किताब में पढ़ी। लेकिन अब तो तुम्हें किताब पढ़ने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। क्यों? हम तुम्हें रोज एक चिट्ठी लिखेंगे ना, 6-6 पन्नों की। अच्छा अच्छा, क्या लिखोगे उसमें? यही कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भाई ये तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम माँ के बारे में लिखेंगे, भैया के बारे में लिखेंगे, राधा के बारे में लिखेंगे। लेकिन मैं तुम्हें नहीं लिखूंगा। क्यों? मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा। पुरुषोत्तम, वहां जाकर अपना ख्याल रखना। जी माँ जी। मुझे तो तुम्हारे खाने की बहुत फिक्र है। रोज रोज बाहर का खाना खाकर बीमार में पड़ी। माँ जी, वहाँ और लोग भी तो बाजार का खाना खाते हैं ना। तुम एक काम करना, वहां जाकर कामवाली का इंतजाम कर लेना, वही तुम्हारे लिए सुबह शाम खाना बना देगी। देखो, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं खुद बना लिया करूंगा। तुम अम्मा को अपने साथ नहीं ले जा सकते? भाई दिल्ली अभी मेरे लिए नया शहर है। हाँ, बाद में सोचूंगा। शादी के बाद माँ को ले जाना। जी माँ जी। माँ जी, मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, आप खुद ही करेंगी। अम्मा के पास आते जाते रहना। हाँ बेटा, जरूर जाऊंगी। चलो पुरुषोत्तम, ऑटो आ गया। अच्छा गौरी, चिंता मत करना। अच्छा माँ जी, चलता हूँ। बेटा, अरे मुझसे भी गले मिल लो। चलो जल्दी करो वरना गाड़ी निकल जाएगी। अरे अरे मैं उठा लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं, चलो माँ मैं आता हूँ अभी। आपको रोटी दूं? हाँ हाँ। आप लेंगे रोटी?
देख, ये जो चिकन की टंगड़ी है ना, ये तू पूरब को खिलाना, उसे बहुत पसंद है। और वो चिकनी को? अरे चिकने को मार झाड़ू, तू तो अपना सारा ध्यान पूरब की तरफ लगा दे। ठीक है। हाँ। आप कुछ लेंगे? नहीं, थैंक यू। मेरा पेट भर गया, थैंक यू। बिल्कुल अपने भैया की तरह हंसता है। हो गया मेरा। आप चिकन लेंगे लेग? एक मिनट, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ठीक है नहीं मैं करूँ। मैं अभी साफ कर दूंगी। बाद में करेंगे तो दांत पड़ जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। अभी कर दूंगी। नहीं ठीक है। माँ कह के गई है कि वो बहुत देर से आएंगी, तो आप खाना खा के आराम से सो जाइएगा। और कुछ चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए। मेरे हाथ का खाना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं वो बात नहीं है, मेरा पेट भर गया बस। तो लाइए आपके पैंट धो दूं। नहीं देखो मेरे पीछे मत आओ, बस ठीक है जाओ।